हाय गाइस, दिस इज़ मनप्रीत कौर एंड मैं आपको अब इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ मेरे न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज़ हट, जिसका कि बेस होगा। तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये चैनल बेस करता है क्रिएशन, हम किस तरह की सोच रखते हैं हमारी लिविंग लाइफ के ऊपर। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के पास अच्छा और सही कंटेंट के साथ साथ एक प्लस आप लोगों के पास एक ऐसा लेसन पहुंचा सकूं जो आपकी लाइफ में भी आप उसे यूज़ कर सके। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। अभी हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अ वाइट हॉर्स। अ वाइट हॉर्स हम ये तो समझ सकते हैं कि एक सफ़ेद घोड़ा, बट हमें ये भी अपने माइंड में लेकर चलना होगा कि एक वाइट घोड़े को अगर हम इमेजिन करते हैं तो इन फ्रंट ऑफ एक ब्लैक हॉर्स, हम ब्लैक हॉर्स देखते हैं, हमें ब्लैक हॉर्स देखते ही हमें उस पर सवारी करने का कितना मन करता है। उसी को ही देखते हुए अगर हम वाइट हॉर्स को इमेजिन करते हैं गॉड की क्रिएटिविटी यानी कि नेचर के साथ, जहाँ पर हमारे पास फूल हैं, पत्ते हैं, आसमान है साफ सुथरा विदाउट एनी पॉल्यूशन, तो वाइट हॉर्स कितना सुंदर लगता होगा। तो इसी वाइट हॉर्स की स्टोरी में हम बताते हैं, हम इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि आगे क्या होता है, वाइट हॉर्स से रिलेटेड आगे किस तरह की स्टोरी होती है। तो आपको बताना चाहूँगी मैं। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं हमारी आगे की स्टोरी की ओर, जहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक वाइट हॉर्स होता है और यहाँ वाइट हॉर्स के साथ एक फैमिली है। एक गांव में एक फैमिली यानी कि एक टाउन में एक फैमिली है जिसके पास ये वाइट हॉर्स होता है। तो उस वाइट हॉर्स जो होता है एक तरह से एक जानवर होता है जो एक फैमिली में एक फैमिली को अर्न करता है, पूरा चलाता है। किसके थ्रू? उस फैमिली का जो मुख्य होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे वो चलाता है। एक फैमिली होती है जिसमें कि एक पर्सन होता है मुखिया उस घर का, दूसरा उसकी वाइफ, तीन उनके होते हैं बच्चे। तो जो हस्बैंड होता है वो उस घोड़े के थ्रू जो है पूरी फैमिली को चलाता है। वो काम करता है जहाँ पर उसे घुड़सवारी की नौकरी दी जाती है। तो उस घुड़सवारी की नौकरी को करते करते वह यह जानता है कि वो घोड़ा उससे कितना लगाव करता है और वो भी कितना लगाव करता है घोड़े से। काम तो काम, साथ साथ उस काम के साथ साथ वो उसे बहुत चाहने लगता है, बहुत उसकी ख्याल रखने लगता है। तो एक दिन यूं ही जिंदगी चलती रहती है साधारण सी। वो अपने घर का गुजारा करते हैं किसी तरह से। तो यूं ही उनकी साधारण सी जिंदगी चलती है। पूरे परिवार उसी एक इनकम सोर्स जो होता है घर का मुखिया, सिर्फ उसी के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। यूं ही जिंदगी चलते चलते एक दिन एक हादसा होता है। तो आप लोगों के मन में ख्याल आएगा कि हादसा किस तरह का हादसा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उनकी फैमिली में एक ही जानवर होता है यानी कि घोड़ा, जिसके थ्रू सारी की सारी अर्निंग होती है। और वो अर्निंग कौन करता है? वो है मुखिया, घर का मुखिया। तो एक दिन एक हादसा होता है। हादसे में जो घर का मुखिया होता है उसकी पैर में चोट लगने की वजह से उसे डॉक्टर के द्वारा बेड रेस्ट बताया जाता है 1 साल का। इस दौरान वो बहुत परेशान हो जाता है कि अगर मैं ही घर में रहूंगा तो मेरा परिवार खाएगा क्या और अपना घर कैसे चलेगा। तो यही सोचते सोचते उसकी बीवी बहुत परेशान होती है और उसकी बीवी मन ही मन उस घोड़े को कोसने लगती है, बुरा भला कहने लगती है कि ये कैसा घोड़ा है, जो उसका मुखिया है, जो उसका मालिक है, उसी को इसने चिंता में डाल दिया, उसने परेशानी में डाल दिया। और एक घोड़ा तो सही सलामत खड़ा है, अब हम इस घोड़े का करें क्या? ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। जब हमारे काम में आ रहा है तब तो ठीक है, बट जब नहीं आ रहा तो हम इस घोड़े का क्या करें? और इसका खाना पाना भी तो अब हमें ही देखना पड़ेगा, हमारे पास तो पहले ही कोई अर्निंग सोर्स नहीं है अब। तो यही सोचते सोचते वो सारी रात रोती रहती है उसकी बीवी, और सोचती है कि मेरे बच्चों का अब क्या होगा। तो इसी के साथ उन उन लोगों की आर्थिक जो होती है, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन, वो तो इम्प्रूव नहीं होती, यानी कि और बिगड़ती ही जाती है। और बिगड़ने के साथ साथ ऐसा तक दिन आ जाता है कि वो लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो इसी के साथ वो यानी कि जो मुखिया होता है वो कहता है कि मैं कुछ
अपने परिवार के लिए कोई नौकरी ढूंढता हूँ, वो बहुत नौकरी ढूंढता है, रोज दिन रात नौकरी ढूंढता है, पर कोई उसे काम नहीं देता क्योंकि उसके पैर की हालत बहुत खराब होती है, वो सही से चल भी नहीं पाता। पर एक दयावान आदमी मिलता है उसे, जो कि बहुत बड़ी कोठी का मालिक होता है। वो उसे अपने वहाँ बुलाता है और कहता है कि आप मेरे यहाँ आ सकते हो काम करने के लिए, पर आपका जो घोड़ा है आपको उसे अपने साथ लाना होगा, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो आपके वाइट घोड़े को देखकर, मतलब वाइट हॉर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें घुड़सवारी का तो शौक है, पर वो आपके वाइट हॉर्स की घुड़सवारी करना चाहते हैं। तो उस वाइट हॉर्स की घुड़सवारी करने का उस कोठी का जो मालिक होता है वो उसे पैसा देता है। धीरे धीरे वो घुड़सवारी करते करते बच्चे इतने खुश होने लगते हैं कि वो कहते हैं कि हमें भी अब अपना घोड़ा चाहिए। तो वाइट घोड़ा तो नहीं मिल सकता था, क्योंकि आप जानते हैं कि वाइट हॉर्स दुनिया में बहुत कम है, तो उन्हें ब्लैक हॉर्स मिलते हैं। तो ब्लैक हॉर्स की घुड़सवारी करते करते वो इतने खुश होते हैं बच्चे, और उसे इसी के कारण सैलरी मिलती है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं, जिससे उसके परिवार की हालत सुधरने लगती है। धीरे धीरे हालत तो सुधर जाती है, लेकिन जो वाइट हॉर्स होता है और जो उस घर का मुखिया होता है, वो अपने बुरे दिनों को याद करता है और कहता है कि इस जानवर में, हम कहते हैं कि जो होता है डॉग, जो कुत्ता होता है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा वफादार होता है। पर सिर्फ वफादार ही नहीं, सिर्फ डॉगी ही वफादार नहीं होते, हम जिस भी जीव जंतु से प्यार करते हैं वो हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो और डेली वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जो है स्टोरीज हट। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी आप सबका।